experiences, complete ground support from departure to discovery. We manage every detail. For corporate groups, family holidays, spiritual journeys or wildlife expeditions. Elevated travel for elevated experiences. PM Shri Tourism Air Service. Elevation in every sense. Book online, instant confirmation. Visit mptourism.com/air service. और दिव्य सज्जनों, हेलीकॉप्टर सर्विसेज सेक्टर 2 और 3 में शुरू की जाएंगी, इसके साथ सेक्टर 1 में भी। तो सेक्टर 2 और 3 के लिए श्री राम ओला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर मेसर्स जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप यह LOA श्री राम ओला जी को प्रदान करें। मेसर्स जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा सेक्टर 2 और 3 में हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित की जाएंगी। और अब आमंत्रित हैं श्री साकेत अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा सेक्टर 1 में हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू की जाएंगी। मंच पर श्री साकेत अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश की पवित्र पावन नदी मां नर्मदा को गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने हेतु 5 LOA अब प्रदान किए जाएंगे। उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं तपन पटवा, मेसर्स ECHT वेंचर्स से। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की पवित्र पावन नदी मां नर्मदा और एक डायरेक्ट कनेक्ट देते हुए MS ECHT वेंचर्स तपन पटवा हमारे साथ मंच पर। आहासी लोखनवाला एब्सोल्यूट टेक मैनेजमेंट से। आहासी लोखनवाला एब्सोल्यूट टेक मैनेजमेंट से। नकुल जैन, सीना इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कर रहे हैं कई सारी चीजों का बदलाव और समय के साथ बढ़ता हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। मैं जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करवाना चाहूंगा आपके माध्यम से। समय कितना तेजी से खसकता है और आपके माध्यम से हमारी गौरवपूर्ण अतीत की सारी बातों को विश्व के साथ साझा करने के लिए ये मौका अद्वितीय है और कितना सुखद संयोग है। हमारे सभी प्रकार की पॉलिसियों से, सभी प्रकार के कार्यक्रमों से, काम से, यहाँ तक कि इस स्थान पर जहां हम ये आयोजन कर रहे हैं, ये आयोजन भी इस बात की गवाह है कि हमारा गौरवपूर्ण अतीत जहां अभी आप बैठ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, ये भी उसी प्रकार का है कि अतीत का लॉर्ड मिंटो का हाल बाद में मध्य प्रदेश की हमारी ये विधानसभा का भवन भी बना और आज टूरिज्म के माध्यम से दुनिया को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए, मध्य प्रदेश से परिचित कराने के लिए आपको ये उपलब्ध हो रहा है। हमारे लिए अतीत के वो सारे गौरवशाली पृष्ठ, जिन पृष्ठों को लेकर के अलग अलग प्रकार की हमारी पॉलिसियों के माध्यम से आपसे जुड़ने की बात भी आ रही। आप कभी कल्पना करिएगा कौन सा विश्व का ऐसा नगर या ऐसी राजधानी राज्य की होगी जहां पर टूरिज्म के माध्यम से हमारे टाइगर अभयारण्य की बात अगर हमने करी है, बीते 1 साल में 2 टाइगर अभयारण्य हमने बनाए, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर और एक माधव नेशनल पार्क। और उनकी विशेषता ये कि ये भोपाल है जहां आप अपना रात में किसी होटल में आप रहेंगे, कोई आश्चर्य नहीं, जिस सड़कों से आप गुजर रहे हो बाद में टाइगर उसी सड़क से गुजरता हुआ यहीं पे भोपाल से निकलेगा।
ये इतना अच्छा स्थान मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई हो सकता है। वो सारे आनंद आपको मिलेंगे जिनके माध्यम से बेजू बावरा से लगा करके रानी रूपमती का, आपका मांडव का अप्रतिम पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है, और पत्नी के लिए नर्मदा स्नान कराने के लिए या इस रोज दर्शन कराने के लिए किले के ऊपर वो गुम्बद और गुम्बद के साथ वो अद्वितीय पुरातत्व की दृष्टि से एक ऐसी बिल्डिंग जहां आज बिजली आ गई, बिजली के माध्यम से आप तीसरी मंजिल पे पानी तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन बगैर बिजली के भी 3 मंजिल से पानी का फव्वारा चलते हुए दिखाई देता है। तो वो ऐसी ऐतिहासिक स्थल मांडव हमारे सामने आपने को दिखाई देगा, जिसके आधार पर हमारे वो मांडव की वो अतीत की गौरवशाली गाथा है। जब वर्तमान का बृहत्तर भारत 5 हिस्सों में माना जाता था, तो ये मांडव की उस हेरिटेज साइट पे आपको ध्यान में आएगा। हमने प्रतिमाओं को दर्शन करते और उनसे भावनात्मक रूप से आशीर्वाद लेते तो देखा होगा, लेकिन प्रतिमाओं के माध्यम से भगवान का जीवंत रूप, जैसे आप जल पी रहे हैं, हमारे काल भैरव उज्जैन में मदिरा पान करते हुए अपनी आंखों के सामने दिखाई देते हैं, जहां आप केवल प्लेट लगाओगे वो मदिरा अपने आप गायब होती जाएगी। शराब, ये केवल चमत्कार कहीं हो सकता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे हो सकता है। हमें इस बात का आनंद। ऐसे कई सारे रहस्यों से जुड़ा हुआ हमारा प्रदेश, लेकिन आज के इस दौर में हमने इसको और अच्छे प्रकार से संयोजित करने का प्रयास किया है। जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो ये टूरिज्म के माध्यम से भी मध्य प्रदेश की बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की हमने विविध पॉलिसियों का एक तरह से प्रकटीकरण भी करा और आपके साथ जुड़ करके भविष्य की छलांग लगाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की सुविधा 1 रुपए से भी कम कीमत पर हमारे अपने राज्य के नागरिकों को उपलब्ध कराता है। तो टूरिज्म के माध्यम से भी आज जब मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूं तो हेल्थ टूरिज्म के लिए भी हमारे पास टूरिज्म का तो सेक्टर है ही, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जहां हम हेल्थ टूरिज्म के सेक्टर में बढ़ाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश ने सबसे तेज गति से हमारे अपने 1.5 साल के अंदर मैं मेडिकल कॉलेज की संख्या देखूं तो सब मिला के 13 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। ये हमारे मेडिकल कॉलेजों के आधार पर ऐसे कई सारी सौगातों के लिए, जैसे हमने कहा आज ये आपके सामने रिलीजियस टूरिज्म के बढ़ावा देने के साथ साथ अपने फॉरेस्ट के अंदर भी ये जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात की है, जिसके आधार पर हमारा एकमात्र राज्य है जो अपने यात्रियों को खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए VGF दे करके सरकार के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर यात्रियों का आवागमन भी बढ़े। हमारी खुद की अंदर की वेंचुरा की तर्ज पर पहले आज से 10 साल पहले चालू किया, लेकिन उसका भी संपर्क बनाते हुए 8 एयरपोर्ट 230 हेलीपैड अपने इस राज्य के अंदर बनाए गए हैं, जिनके आधार पर भविष्य की दृष्टि से ये और विस्तारित योजना करते हुए कम समय में अधिकतम स्थानों पर पहुंचाने के लिए हमारी योजनाएं छोटी छोटी अलग प्रकार की भी, जैसे आप देखिएगा, मुझे नहीं मालूम और भी कोई सरकारें तो करती होगी, लेकिन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो 30% हमारी सरकार सब्सिडी देगी, अर्थात 12 करोड़ रुपया आप लगाओगे तो 4 करोड़ रुपया हमारी तरफ से आपको बढ़ावा देने के लिए। ये एकमात्र ऐसे में आप 100 करोड़ लगाओ तो 30 करोड़ तो पहले दिन नगद कर लो, इससे अच्छी कौन सी पॉलिसी मिलेगी हमारे लिए। खाली आपका व्यापार व्यवसाय नहीं, हमसे जुड़ के चलने के लिए, और केवल ये नहीं, हॉस्पिटल भी बनाने जाओगे आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओ, 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी तरफ से देने वाले हैं। और ऐसे केवल 1 नहीं 2 नहीं, होटल हो, हॉस्पिटल हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में, जिस भी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार दिल खोलकर सबका स्वागत कर रही है। आइए हम सब अपने इस मूल मंत्र को, अतिथि देवो भवो को सच्चे अर्थों में टूरिज्म के माध्यम से हमारी संस्कृति से परिचय कराते हुए अपने मूल काम के आधार पर देश के गौरवशाली अतीत से भी सबको परिचित कराते रहे। पुनः एक बात जरूर चीफ सेक्रेटरी ने कही है, माननीय मंत्री जी ने भी इशारा दिया है
कि जब हमारा ट्रेवल मार्ट हो रहा है तो इसको हर साल करना चाहिए। तो मैं यही घोषणा कर रहा हूं, मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट हर साल 11, 12, 13 अक्टूबर को भोपाल में इसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर हम और आप हर बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने का और सभी को यहाँ पर प्रोत्साहित करने का। और अब इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आमंत्रित हैं डॉक्टर इलियाराजा टी, मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Madhya Pradesh Tourism, it's my true privilege and honor to extend my heartfelt gratitude to all our esteemed dignitaries, guests, participants for attending this wonderful evening, the inauguration of Madhya Pradesh Travel Mart 2025. We are deeply honored and inspired by the gracious presence of our Honorable Chief Minister, whose visionary leadership this is possible. The Madhya Pradesh Tourism Travel Mart is happening. Our heartfelt gratitude also goes to Gajendra Singh Shekhawat ji, the Honorable Union Minister of Tourism and Culture. Sir, thank you for your national leadership and also supporting us in this initiative. We are also equally thankful to our Honorable State Minister of Tourism and Culture, Dharmendra Singh Lodhi ji, also Chief Secretary Sir Anurag Jain, and कल्पना से हमने अपनी ये इन्वेस्टर समिट का ट्रेवल मार्ट किया है। जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है, ये केवल निवेश का स्थायी नहीं, भविष्य के व्यापारिक संबंधों के आधार पर हमारी जो होटल और रिसोर्ट्स और बाकी प्रॉपर्टियां हैं, उनसे जुड़ करके देश और विदेश के लोग अपने ये नए प्रकार की इस व्यवस्था से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नवीन टीवी कमर्शियल द सितारिस्ट की लॉन्चिंग भी आज हुई है, जिसमें अनुष्का शंकर, रविशंकर जी की बेटी, जिनने यह फिल्म ओरछा, मांडू, महेश्वर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ करके एक संगीतमय आत्मीय यात्रा पर ले जाती हुई ये प्रस्तुति अद्भुत दी है, जिसके माध्यम से दृश्य यात्रा नहीं है, सितार की भावपूर्ण धुनों के माध्यम से प्रदेश की आत्मा को एहसास कराने का एक गहरा अनुभव उनने दिया है। कई प्रकार के समझौते, एमओयू और कई हमने खास करके आर्कियोलॉजी के साथ टूरिज्म का भी एमओयू किया है। कई हमारी प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजी के कारण से टूरिज्म के सेक्टर में थोड़ी अटकती है, जैसे उदाहरण के लिए रायसेन का किला हम सबकी जानकारी में। ऐसे कई विषयों को जहां तक हो सकता है भारत सरकार के आर्कियोलॉजी के मंत्री माननीय हमारे बीच बैठे हैं, उनने कहा ये दोनों के माध्यम से हम जितना अच्छा हो सकता है सब करने का प्रयास करेंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि जो विशेष अनुबंध हनुमंतिया, तामिया, मांडू को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए टेंट सिटी, ऐसे कई प्रकार के और नए नए प्रयोग भी किए गए हैं। 3 सेक्टरों में प्रादेशिक हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने की ये भी एक नई उड़ान शुरू हो रही है। जैसा कि आपको जानकारी है, इसके 3 सेक्टर, एक पहला सेक्टर इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल, जबलपुर के मध्य हवाई सेवा संचालन के लिए। दूसरा सेक्टर भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़, जबलपुर। तीसरा सेक्टर जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, मेहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी, भोपाल एवं इंदौर के हवाई अड्डों से जोड़कर के चलाने के लिए ये कल्पना की गई है। लेटर ऑफ अवार्ड्स, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं मान के चलता हूँ इतनी सारी पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये जिस प्रकार की कल्पना की गई थी, ये उस सब के साथ आपके बीच ये साझा करने का मौका आया है। हमारे माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में जब ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो कल्चर की दृष्टि से भी भारत भवन का और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बीच एक एमओयू हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे कलाकारों को भी
राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ कल्चर और आर्कियोलॉजी का भी हमारा अपना एमओयू हुआ, जो मैंने टूरिज्म के साथ भी बताया। उम्मीद करेंगे इन सारे कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश इस सेक्टर में आगे बढ़े। मुझे लगता है कि इतना बताना ये आप सबके साथ साझा करना पर्याप्त है। कोशिश करेंगे जो हेलीकॉप्टर की हमारी सर्विस है वो जल्दी से जल्दी आपको जानकारी मिले, ताकि इससे हमारा प्रदेश भी लाभान्वित हो। और इसका प्रयोग के आधार पर ये आपकी जानकारी में जरूर बताना चाहेंगे। अब हमसे पहले अभी जैसे उत्तराखंड भी इस पे काम करता है, लेकिन उत्तराखंड शुद्ध अपने ढंग से करता है, लेकिन हमने सरकार के माध्यम से VGF देते हुए इसको प्रमोट करने का इसमें प्लान बनाया। जैसे हमारी प्लेन की सर्विस चल रही है, उसी प्रकार से ये हेलीकॉप्टर की सर्विस भी चलेगी। मुझे लगता है इतना बताना पर्याप्त है। मेरा सवाल है, आपने RIC से रीजनल इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स से लेकर अभी तक जितने भी कॉम्प्लेक्स किए BIS तक, सब में पर्यटन को प्रमुख केंद्र में इसलिए रखा कि पर्यटन से हम पूरे देश में अपना नाम अर्जित करें। मेरा सवाल ये है कि अभी तक के टोटल कितने इन्वेस्टमेंट हुए और कितने हजार या लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये इसका मकसद क्या होगा। दूसरा, केंद्रीय मंत्री जी से सवाल ये कि आपका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए क्या होगा। देखिए, मुझे लगता है कि आंकड़ों के बजाय मैं अगर इसके रिजल्ट की बात करूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अपनी बात कहूं सर।